नमस्कार। आज बात करते हैं सुदर्शन जी की एक बहुत ही क्लासिक कहानी की, हार की जीत। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कभी-कभी असली जीत असल में हार में छिपी होती है। चलिए समझते हैं। तो कहानी में पूरी तरह से उतरने से पहले आइए एक सवाल से शुरुआत करें। सोचिए जरा, क्या नेकी मतलब अच्छाई और करुणा, क्या ये सच में क्रूरता और ताकत को हरा सकती है? यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है, इसका दिल है। तो कहानी शुरू होती है और कहानी के बिल्कुल सेंटर में है दो किरदार। एक है बाबा भारती, एक साधु, और दूसरा है उनका सबसे कीमती खजाना, उनका घोड़ा जिसका नाम था सुल्तान। देखिए, बाबा भारती और उनके घोड़े सुल्तान का जो रिश्ता था ना, वो कोई मालिक और जानवर वाला रिश्ता नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा था। ऐसा कहा जाता है कि बाबा को सुल्तान से ठीक वैसा ही प्यार था जैसा एक माँ को अपने बेटे से होता है। सोचिए, बाबा भारती एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने दुनिया की हर चीज, पैसा, संपत्ति, सब कुछ त्याग दिया था, और वो गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। भगवान की भक्ति के बाद अगर उनकी दुनिया में कुछ था तो वो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान था। उन्हीं के इर्द गिर्द उनका पूरा जीवन घूमता था, अपने हाथों से उसे दाना खिलाना, उसे प्यार से सहलाना। सच तो ये है कि वो मानते थे कि सुल्तान के बिना तो वो जी ही नहीं सकते। और हाँ, सुल्तान कोई ऐसा वैसा आम घोड़ा नहीं था। वो बहुत ही सुंदर और बलवान था। उसकी चाल तो कमाल की थी। बाबा भारती इतने गर्व से उसकी चाल के बारे में बताते थे। वो कहते थे, वो ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। क्या कमाल की उपमा है। लेकिन अक्सर होता है ना कि जहां कोई बहुत खूबसूरत चीज होती है, वहां किसी न किसी की बुरी नजर पड़ ही जाती है। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। यहाँ पर कहानी के दो बिल्कुल अलग सिरे, दो ध्रुव आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ है बाबा भारती, एक साधु, एक त्यागी जिनके लिए प्रेम ही सब कुछ है। और दूसरी तरफ है खड़ग सिंह, एक डाकू, एक बाहुबली, जो अपनी ताकत के दम पर हर चीज पर अपना हक समझता है। तो हुआ ये कि सुल्तान की खूबसूरती के चर्चे, उसकी चाल की बातें दूर दूर तक फैलने लगीं, और ये बातें उड़ते उड़ते पहुंची उस इलाके के सबसे खूंखार डाकू खड़ग सिंह के कानों तक। अब खड़ग सिंह वो था जिसके नाम से लोग कांपते थे, और जब उसने ऐसे नायाब घोड़े के बारे में सुना तो वो उसे देखने के लिए बेचैन हो गया। तो खड़ग सिंह पहुंच गया बाबा भारती के पास। उसने सुल्तान को अपनी आंखों से देखा और बस देखता ही रह गया। उसकी खूबसूरती, उसकी वो चाल देखकर वो हैरान था। लेकिन हैरानी के साथ साथ उसके दिल में जलन की एक आग भी भड़क उठी, और जाते जाते उसने बाबा भारती को एक सीधी सपाट धमकी दे डाली। बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। इस एक धमकी ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ रहे हैं जहां एक बहुत ही दिल दुखाने वाला धोखा दिया जाता है। सोचिए जरा, उस एक धमकी ने बाबा भारती की रातों की नींद ही उड़ा दी। हर पल एक अनजाना सा डर उन्हें घेरे रहता, और इसी डर के साए में वो सारी सारी रात जागकर अपने अस्तबल की रखवाली करते थे। खैर, कई महीने बीत गए, खड्डक सिंह का कोई अता पता नहीं था। तो धीरे धीरे बाबा का डर भी थोड़ा कम हो गया। फिर एक शाम वो सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले थे। तभी अचानक एक पेड़ के नीचे से किसी के कराहने की बड़ी दर्द भरी आवाज आई। देखा तो एक अपाहिज था जो मदद के लिए गुहार लगा रहा था। अब बाबा भारती तो साधु थे, उनका दिल करुणा से पिघल गया। वो फौरन घोड़े से उतरे, उस आदमी को सहारा देकर उठाया और उसे सुल्तान पर बैठा दिया, और खुद लगाम पकड़कर पैदल चलने लगे। लेकिन तभी अचानक उन्हें एक जोर का झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उन्होंने मुड़कर देखा तो वो अपाहिज तनकर घोड़े पर बैठा था और सुल्तान को दौड़ाए लिए जा रहा था। और वो कोई और नहीं बल्कि डाकू खड़ग सिंह था। तो इस पॉइंट पर बाबा भारती अपना सब कुछ, अपना सबसे कीमती खजाना हार चुके हैं। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो अब शुरू होता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि असली जीत का मतलब क्या होता है। खड़ग सिंह तो घोड़ा लेकर भागा जा रहा था। तभी पीछे से बाबा भारती ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर उसे रोका। जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह भी रुक गया। उसे लगा, अच्छा, अब बाबा शायद अपने घोड़े के लिए लड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। लेकिन बाबा भारती ने जो कहा
उसने खड़ग सिंह को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, ये घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका है, पर खड़ग सिंह, मेरी बस एक प्रार्थना है, उसे मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। मेरी प्रार्थना ये है कि इस घटना के बारे में किसी को कुछ मत बताना। खड़ग सिंह का तो मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। मतलब वो सोच रहा था कि बाबा घोड़े के लिए मिन्नतें करेंगे और यहाँ ये कुछ और ही कह रहे हैं। वो कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है, क्यों कह रहे हैं ऐसा? और ये इस कहानी का सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल पल है। बाबा भारती ने जवाब दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो वो फिर कभी किसी गरीब, किसी दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे। जरा सोचिए इस बात को, जिस इंसान का सब कुछ लुट गया, उसे अपनी चीज की फिक्र नहीं है, उसे फिक्र है तो इंसानियत के भरोसे की कि वो न टूट जाए। ये शब्द खड़ग सिंह के कानों में सिर्फ गूंजे नहीं, बल्कि उसके ज़मीर को उन्होंने अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वो आदमी जो हमेशा सिर्फ ताकत और छीनने में यकीन रखता था, आज एक ऐसे इंसान से मिला था जो अपनी हार में भी इंसानियत की जीत की फिक्र कर रहा था। नेकी का, अच्छाई का ऐसा रूप उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा था। अच्छाई के इन सीधे साधे शब्दों ने उस पत्थर दिल डाकू पर वो असर किया जो शायद हजारों तलवारें भी नहीं कर सकती थीं। तो चलिए अब देखते हैं कि कहानी का अंत कैसे होता है। उसी रात जब अंधेरा घला हो चुका था, खड़ग सिंह चुपचाप बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। उसने धीरे से सुल्तान को वापस उसके अस्तबल में बांध दिया और उसकी आंखों में थे पश्चाताप के आंसू। वो चुपचाप वहां से चला गया। ये एक डाकू की हार नहीं थी, ये एक इंसान का जन्म था। अगली सुबह जब बाबा भारती अस्तबल की तरफ बढ़े तो उन्हें अपने घोड़े की वही जानी पहचानी हिनहिनाहट सुनाई दी। वो आश्चर्य और खुशी से अंदर की तरफ दौड़े और वहां उनका प्यारा सुल्तान खड़ा था। वो उसके गले लगकर ऐसे रोने लगे जैसे कोई पिता बरसों बाद अपने बिछड़े हुए बेटे से मिला। और अपने सुल्तान को प्यार से सहलाते हुए उनके मुंह से बस एक ही बात निकली, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। और यही थी असली जीत। देखिए, घोड़ा वापस मिलना जीत नहीं थी, असली जीत थी इंसानियत के भरोसे का वापस जीतना। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। बाबा भारती ने अपना घोड़ा तो खो ही दिया था, लेकिन उन्होंने एक डाकू का दिल जीतकर इंसानियत के विश्वास को बचा लिया। तो इस दुनिया में जहाँ हर कोई ताकत और अधिकार के पीछे भाग रहा है, जीत का असली मतलब आखिर है क्या? इस पर जरूर सोचिए।